हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हैं। अप्लाइड मैथ्स आपने ले लिया है, तो अब मेरा ये काम है कि आपको अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट लगातार प्रोवाइड करना। वैसे तो कंटेंट सारा का सारा पिछले साल भी हमने प्रोवाइड किया था, तो पूरा का पूरा कंटेंट जो सिलेबस डिलीटेड है उसको छोड़कर जो पूरा का पूरा कंटेंट था वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। फिर भी स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थे जिसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछले साल बुक नहीं थी, तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनके जो क्वेश्चंस आपको बुक वाले क्वेश्चंस शायद ना मिले। आप आर डी शर्मा यूज़ कर रहे हैं, एम एल अग्रवाल कर रहे हैं या एम एल भार्गव कर रहे हैं, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, कंसेप्ट सबका अवेलेबल है। फिर भी मैं इस साल एक नई सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी स्टार्टिंग हम इस चैप्टर से कर रहे हैं। आपकी जो पहली यूनिट का पहला चैप्टर है नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर ऑलरेडी 500 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से डाउट शेयर करते हैं, एक दूसरे के डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों के क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट पर वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी वहाँ दिया है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो कंटेंट है लगातार जैसे ही मिले आपके पास पहुंचता रहे। उसके लिए बेल आइकन को और प्रेस कर दें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है कम्युनिटी टैब पर भी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि आपका जो पहला जो चैप्टर है वो नंबर्स है। अब नंबर्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? नंबर्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर्स के बारे में, और प्राइम नंबर का यूज़ हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बाइनरी नंबर आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है, लॉगरिदम, इंडिसेस और यूजेज ऑफ लॉगरिदम, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम, ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे नंबर्स में भी, स्पेशली प्राइम नंबर्स के बारे में, क्योंकि सबसे जो पहला टॉपिक है यही आपका है प्राइम नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल, इररेशनल, ये नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं। इंटीजर्स में भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी आते हैं, उनके नेगेटिव भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आ जाता है। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिखते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हो वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो इन सब पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं, समझते हैं। हम बात करेंगे प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जानते हो। प्राइम नंबर की जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सारे नहीं, कुछ को अच्छी नॉलेज होती है प्राइम नंबर्स के बारे में, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है नॉर्मली इसकी डेफिनेशन देते हैं कि जो जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है वो प्राइम नंबर होता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डेफिनेशन में थोड़ी सी अभी कमी है हमारे पास। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़, दोज एक्चुअली नेचुरल लिखेंगे आप, दोज नेचुरल नंबर्स विच हैज़ exactly two factor, exactly two factors। ठीक है, यहाँ पर आप नेचुरल लिख सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है कि इसके दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। यानी यहाँ पर जो नंबर है उसका एक कॉमन फैक्टर 1 होता है और एक वो खुद होता है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन पे फोकस करोगे, इस वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे कि 2 फैक्टर उसके होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं 1 के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर फोकस करूँ तो 1 खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो ही रहा है। तो आपको जब डेफिनेशन ध्यान रखनी है या यूज़ करनी है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों उसको हम बोलते हैं प्राइम। तो यानी 1 जो है इस कैटेगरी से बाहर है, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो खुद होता है। तो 1 जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर हम 2 की बात करें, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसके 2 फैक्टर हैं एग्जैक्ट, तो ये आपका प्राइम नंबर है। 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 और 3, ये भी आपका प्राइम नंबर है।
4 को अगर आप देखोगे तो 4 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे अगर आप देखोगे 5, 1 और 5 प्राइम नंबर है। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है, इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 1 का क्या है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में जब आप रखोगे तो आप इसको रख सकते हो, इसको रख सकते हो, इसको रख सकते हो, इस तरह से आगे बहुत सारे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर हो सकते हैं। 1 क्या होता है, 1 इज़ ए यूनिक नंबर, इट इज़ ए यूनिक नंबर। तो ये भाई साहब जो होते हैं सबसे स्पेशल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यूनिक नंबर सबसे स्पेशल नंबर होता है ये, क्योंकि जो नंबर प्राइम नहीं होता बाकी नंबर्स में, 2 से अगर हम स्टार्ट करें तो जो नंबर प्राइम नहीं होते उन नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको आप बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन हम देखें इसके हिसाब से, तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया, आर दोज नेचुरल नंबर्स which has more than 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है, इसके 4 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन 1 क्या है, 1 के तो 2 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो 1 प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। 1 इज़ ए यूनिक नंबर, इसको आप यूनिक नंबर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एक थ्योरम भी पढ़ी होगी 10th क्लास में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, कंपोजिट नंबर को वहाँ पर आप किस तरीके से दिखाते हैं, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके हिसाब से कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which they occurred। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। जैसे हम 6 को लिखते हैं, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, इस कंपोजिट नंबर को आप 2 प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो तो यूनिक है, ठीक है, फैक्टराइजेशन आपका बिल्कुल यूनिक है, यानी 2 और 3 आएगा और कुछ नंबर नहीं आ सकता इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप लिखोगे 12 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 × 3। आप 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 × 3 × 2। आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2। तो यहाँ पर इन सभी में क्या हो रहा है कि जो फैक्टराइजेशन जो आ रहा है, जो प्राइम नंबर आ रहे हैं ना, वो तो यूनिक है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 2 3 ही आएगा, कोई और प्राइम नंबर नहीं आ सकता, लेकिन आप उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये प्राइम नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको वो सब बता दूँ। अब इसका प्राइम नंबर हमारा चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि बस हम प्राइम तक ही बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, बस प्राइम ही सीखना है जी और कुछ सीखना नहीं है। प्राइम से रिलेटेड जो भी नंबर है, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गई, इसके अलावा प्राइम से रिलेटेड और कौन से नंबर होते हैं, एक नंबर होता है ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम क्या होता है भाई, ट्विन प्राइम, अब जैसा कि इसके नाम से आपको दिख रहा है कि ट्विन मतलब यहां पर 2 नंबर है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। यानी ऐसा कोई भी पेयर हो प्राइम नंबर का जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए। जैसे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5, 7,
11, 13, 15, 15 नहीं होता, 17, 19। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 और 3 को लेता हूँ, 2 और 3 को लेता हूँ तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। अगर मैं 3, 5 को लेता हूँ तो इसका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ट्विन प्राइम है। 5 के साथ अगर 7 लेंगे तो यहाँ भी देखो डिफरेंस 2 ही आ रहा है, तो ये भी ट्विन प्राइम है। 7 के साथ 11 लोगे तो यहाँ पर डिफरेंस 4 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। 13 के साथ 17 लेंगे या 11 के साथ 13 लोगे, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये वाला नंबर भी आपका ट्विन प्राइम है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहीं से भी आप नंबर ले सकते हो, पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए और उसका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो उस तरह के जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। एक टर्म और आती है को प्राइम, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ तो खैर ट्विन प्राइम भी हो चुके होंगे लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। को प्राइम देखते हैं, को प्राइम क्या होता है। अब यहाँ पर भी पेयर ऑफ नंबर है, लेकिन यहाँ पेयर ऑफ प्राइम नंबर नहीं है, पेयर ऑफ नंबर्स है, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1। HCF इज़ 1, आप यह कह सकते हो कॉमन फैक्टर इज़ 1, आप कह सकते हो GCD इज़ 1, किसी भी तरह से एक्सप्रेस करो, बात एक ही है। यानी ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे अगर हम लें 2 के साथ अगर हम ले लें 3 को, ये भी एक को प्राइम है। 3 के साथ अगर आप ले लो 4 को, सॉरी ये भी को प्राइम है। और अगर आप 4 के साथ 5 लोगे तो ये भी को प्राइम है। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे सर इसमें 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्राइम वर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ पर प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम में जो भी नंबर होंगे वो सारे प्राइम होने चाहिए, लेकिन को प्राइम में आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, कोई से भी नेचुरल नंबर हो, वो प्राइम हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी वो दोनों के दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर दूं समझाने के लिए, आपने कुछ क्वेश्चंस करे होंगे कि राइट द रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लो कोई आपके पास नंबर था, मान लो 6/14। अब ये रैशनल नंबर है, आपसे कहा जाता है भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 3/7। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आपको पता है भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है कि आप इसको और आगे नहीं सॉल्व कर सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करे, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। वो तो नंबर 3/7 है तो तब भी 3/7 ही रहना है। तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। ठीक है, अब मैं जैसे नंबर यहाँ पर ले लूँ 6 के साथ, मान लो 6 प्राइम नंबर तो नहीं होता, 6 के साथ मैं ले लेता हूँ मान लो 17। इन दोनों को काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 और 17 है ये भी प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ और एक ये होती है इसके अंदर, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आप लोगे ना, एवरी कंसेक्यूटिव नंबर इज को प्राइम, एवरी पेयर ऑफ consecutive नंबर इज को प्राइम। क्योंकि जब भी आप नंबर लिखोगे ना, नंबर में एक इवन आता है एक ऑड आता है, एक इवन आता है एक ऑड आता है, तो इवन और ऑड जो नंबर है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। दोनों के दोनों नंबर, एक नहीं देखना आपको, दोनों नंबर देखने, वो दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। तो कहीं पर भी अगर लिखा हो 101 102 को प्राइम है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1001 और 1002 को प्राइम है, वहाँ भी कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से प्राइम से रिलेटेड जितने भी नंबर है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे कि प्राइम नंबर या प्राइम नंबर से रिलेटेड ट्विन प्राइम हो गया, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गई, या को प्राइम हो गया। ये आपको क्या क्या नंबर होते हैं, किस किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अब ये जो प्राइम नंबर फाइंड करना होता है ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। स्टार्टिंग के जो नंबर हैं वो तो आपको पता होते हैं, वो नंबर तो पता है भाई आपको ये प्राइम है या नहीं है। तो इसके यहाँ पर दो मेथड आपको दिए हुए हैं। एक है सिव ऑफ एरेंथेसिस, उसके अंदर एक टेबल बनी है। आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे होंगे, उस टेबल में जो सबसे पहले आपको 1 नंबर दिया हुआ है, 1 के ऊपर स्क्वायर बॉक्स लगाया हुआ है। 1 के ऊपर स्क्वायर बॉक्स लगाया हुआ है, यानी वो यूनिक नंबर है, उस तरह का कहीं भी साइन और उस टेबल में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नंबर हैं उसमें जो प्राइम नंबर है उनको सर्कल से हमने डिनोट कर दिया। आप देख रहे हो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है,
उनको सर्कल से हमने डिनोट कर रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हमें पता है ना कि ये प्राइम है या नहीं है, उसके हिसाब से उस पर हम मार्क करते जाएंगे। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको क्रॉस करते जाओ। जैसे 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। 5 प्राइम नंबर है, फिर 6, 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद फिर 11 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से इस टेबल के अंदर 120 तक नंबर दिए हुए हैं जिनको आप एक एक करके क्रॉस कर सकते हो, जो जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस टेबल को भाई हम कितना बना सकते हैं। टेबल तो यहाँ पर लिमिटेड है, 120 है, आप 200 कर लोगे, 400 कर लोगे, 400 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी टेबल हम क्यों बनाएं। तो दूसरा तरीका क्या होता है आपका, एक होता है ट्रायल डिवीजन मेथड। ट्रायल डिवीजन मेथड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीका होता है इसमें। पहले हम थोड़े छोटे नंबर से बात करते हैं। मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं, एक 61 ले लेते हैं। हमें पता है 61 प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर मैं इस मेथड को समझाने के लिए लेता हूँ आपको। अब अच्छा, इसको आप ये बोलते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो कि इसको जो चेक करना है, इसको प्रीमेलिटी हम चेक कर रहे हैं, प्रीमेलिटी ऑफ नंबर। ठीक है, यानी नंबर प्राइम है या नहीं है, ये वर्ड भी आपको लिखा सकता है, चेक द प्रीमेलिटी ऑफ नंबर, यानी आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो 61 है। अब हम टेबल की बात नहीं कर रहे, हम ट्रायल डिवीजन की बात कर रहे हैं कि भाई 61 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 61 से आप पहले कोई ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 4 आ गया, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 के बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर 61 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा, तो वो बड़ा आ जाएगा। तो इससे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 7, और 7 का जो स्क्वायर है 49, एक्चुअली 49 है यहाँ पर। अब 49 आपने निकाल लिया, 49 जो है वो 61 से छोटा है। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये हमें पता है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 या उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, कौन कौन से हो गए, 7, एक तो 7 खुद हो गया, 7 के अलावा 5, 3 और 2, ये 7 से छोटे प्राइम नंबर हैं। अब आप क्या करोगे, इन नंबर से चेक करके देखो कि 61 आपका डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप देखोगे कि जो 7 है उससे 61 डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से 61 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी 61 डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो मतलब ही नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है। तो यानी इन चारों नंबर्स में से किसी भी नंबर से 61 डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 61 इज ए प्राइम नंबर। और देखते हैं हम, मान लो एक नंबर ले लेते हैं 101, इसको चेक करते हैं। अब 101 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 हमें पता है भाई 101 से छोटा होता है, यानी 10 का स्क्वायर हो गया ये। अब 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आप देखो, 10 से छोटे प्राइम नंबर में 7 ही आएगा, 5 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। अब चेक करो 7 से ये डिवाइड होता है क्या, 7 से डिवाइड करना आसान है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। तो 7 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 5 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो भी नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड करोगे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 101 इज़ ए प्राइम नंबर। अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ें सब समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 और 10 के बीच में आप देखो भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो 2 होता है, फिर एक 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, और तो कोई नहीं होता। अब इसमें से जो ग्रेटेस्ट प्राइम है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो ग्रेटेस्ट प्राइम क्या हो गया आपके पास, आंसर आ गया इसमें आपका 7। तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है द नंबर्स 37 एंड 73 आर प्राइम नंबर्स, बोथ ऑफ विच नंबर हैव द सेम डिजिट 3 एंड 7। यहाँ आप देख रहे हो कि नंबर 37 है, फिर इसको फ्लिप कर दिया, 73 बना दिया। ये नंबर भी प्राइम है और ये नंबर भी प्राइम है। अब कहता है फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं जिनके आप पेयर बना सकते हो और उसमें जो डिजिट है वो सेम यूज़ हो। तो अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो आप स्विच कर ही नहीं सकते। तो अगर 2 डिजिट की हम बात करें, सबसे पहला प्राइम नंबर आपका बनता है 11। 11 को स्विच करेंगे आपस में तो 11 ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो हम उसके बाद लेते हैं नंबर 13। अब 13 को अगर हम उल्टा करते हैं तो नंबर बन गया हमारा 31। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया। उसके बाद नंबर क्या आता है आपके पास प्राइम, 17। 17 को अगर हम उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 17 को करेंगे तो 71। तो ये भी प्राइम होता है, ये भी प्राइम होता है।
17 के बाद आ गया 19, 19 को उल्टा करेंगे तो 91 आ गया। अब 91 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 91 को आप डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा नंबर आया आपके पास, 19 के बाद 21, 21 प्राइम नहीं होता। 21 के बाद फिर 23, 23 को उल्टा करोगे तो 32 बनेगा। 32 तो इवन नंबर हो गया। इवन में हमेशा एक ही नंबर ऐसा होता है जो प्राइम होता है, वो होता है 2। ठीक है, व्हाट इज द विच इज़ द नंबर विच इज़ इवन और प्राइम, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है आपके पास, 2। तो 31 कौन सा केस था हमारा, 23 वाला केस, वो कैंसिल हो गया। 23 के बाद आपके पास आता है फिर 29, 29 को उल्टा करेंगे तो 92 हो गया। तो यानी जो एक तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी, जो 2 वाली लाइन है 21, 22, 23, इसमें कोई भी नंबर हो और उसको उल्टा करोगे तो लास्ट में 2 जाएगा, तो वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। तो 2 वाली लाइन कैंसिल होगी हमारी, 4 वाली लाइन कैंसिल होगी, यानी 40s वाली कैंसिल होगी, 60s वाली कैंसिल होगी, 80s वाली कैंसिल होगी, उनको तो छोड़ ही दो। अब आ जाओ आप किसके बाद, 30s की लाइन पे। 30s में आपके पास एक नंबर तो आई क्या यहाँ पर, 31 और 13, वो तो हो ही गया। उसके बाद आपके पास प्राइम नंबर आता है 37, 73 ऑलरेडी इसने दिया हुआ है तो उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद 39 प्राइम नंबर होता नहीं है। 30 की लाइन खत्म, 40 की ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 50 की लाइन पे आ जाओ, 50 की लाइन में होता है 53, 53 को उल्टा करेंगे 35, 35 आपको पता है प्राइम नंबर तो होता नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, 57 नहीं होता, 59, 59 को उल्टा करोगे 95 आ गया। तो यानी जब 95 आ गया तो वो 5 से डिविजिबल हो गई होगा, तो 5 की लाइन भी आपकी वैसे ही खत्म। 6 की लाइन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 7 पे आ जाओ, 7 में क्या आ गया, 71, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। 71 और 17, 73 और 37 इसने दे ही रखा है। उसके बाद 75 नहीं होता, 77 नहीं होता, 79 होता है। 79 को अगर हम उल्टा करें तो बन गया आपका, 79 को उल्टा करें तो आ गया 97। ये दोनों आपके प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद फिर 79 के बाद 80 की लाइन वैसे ही कैंसिल। 90 की लाइन में 91 प्राइम नहीं होता, 93 प्राइम होता है, लेकिन उल्टा करोगे तो 39 बनेगा। 39 बनेगा तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी वो नंबर भी नहीं होगा। 93 के बाद 95 नहीं होता, 97 यहाँ पर आ ही चुका है, 99 प्राइम नंबर नहीं होता। तो आपके पास ये 3 पेयर, इन दोनों के अलावा अगर इसको भी काउंट करेंगे हम तो 4 हो गए। इनके अलावा बस ये 3 पेयर होते हैं जिनको आप उल्टा करोगे, यानी नंबर उसकी डिजिट जो है वो सेम रहनी चाहिए और वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे। Write 7 consecutive composite numbers between 1 and 100 so that there is no prime between them. अभी कह रहा है कि आपको 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, यानी लगातार आने चाहिए, उसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके बीच में तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो ऐसे जो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि लगातार नंबर आए और कोई प्राइम नंबर ना हो। अब इसको समझने के लिए अगर आप वापस अपनी जो टेबल देखोगे ना, जो सी पैरेंथेसिस में हमने टेबल करी थी, यहाँ टेबल में दोबारा दिखा देता हूँ। इस टेबल में आप देखोगे तो आपके पास जो नंबर यहाँ से आएंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये नंबर आपके स्टार्ट होने चाहिए 90 से। 90 से अगर आप इसको स्टार्ट करोगे ना, तो बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो आप देखो 7 नंबर हो जाएंगे और बीच में कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं आ रहा। 90 कंपोजिट है, 91 भी कंपोजिट है, 92 भी, 93 भी, 94 भी, 95 भी और 96 भी। 97 आपका प्राइम नंबर आता है और इससे पहले 89 है, ये कंपोजिट आ रहा है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ऐसे हैं जो कि लगातार हैं और लगातार कंसेक्यूटिव है। इसके अलावा कहीं पर भी आप टेबल में देखोगे, कहीं पर भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेंगे जो लगातार 7 नंबर्स हो और सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो। यहाँ पर देखते हैं, कहता है राइट ऑल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 100। 40 और 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम है वो नंबर आप लिखने हैं। अब जैसे सबसे पहला नंबर हो गया आपका 41 एंड 43। ट्विन प्राइम क्या था, जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो 41 43 दोनों प्राइम है और उनका डिफरेंस भी 2 है। 43 के साथ 45 नहीं हो सकता, 45 के साथ 47 नहीं हो सकता, 47 के साथ 49 नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से दोनों के दोनों प्राइम नहीं है। 50s में अगर हम जाते हैं, 51 प्राइम नहीं है, 53 प्राइम है, लेकिन 55 प्राइम नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं 59 और 61, दोनों प्राइम नंबर है। 59 और 61 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 है। उसके बाद फिर हम चलते हैं 67 और 69, 67, लेकिन 69 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो वो उसको हम नहीं ले सकते। फिर 71 और 73, ये दोनों प्राइम है, तो ये भी ट्विन प्राइम बन गया।
उसके बाद फिर 79 और 81 नहीं ले सकते हम। फिर उसके बाद 87 और 89 वो भी नहीं आएगा। फिर 89 और 91 तो लेकिन प्राइम नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास और कोई नंबर बचा? और कोई नंबर नहीं बचा, तो यही आपके 3 आंसर आ रहे हैं इसमें, 41, 43, 59, 61 और 71, 73। ये ऐसे नंबर हैं जो ट्विन प्राइम है और 40 से लेकर 100 तक के बीच में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। तो को प्राइम के आपको पेयर बताने हैं, कुछ नंबर्स आपको दे रखे। क्या क्या नंबर है इसमें आपके पास? सबसे पहले जो पार्ट है उसमें नंबर है 18 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 5, 18 और 35। इसको आपको चेक करना है। मैं इतने सारे पार्ट लिखता हूँ, आप इतने फटाफट चेक करो अपने आप कि भाई कौन कौन से नंबर आपके को प्राइम है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा तो उसके साथ चेक करना कि भाई आपका आंसर ठीक है या नहीं। 15 एंड 37। तीसरा जो नंबर है वो है 81 और 16। फोर्थ पार्ट है आपका इसमें 17 एंड 68। 215, 216 और 6 पार्ट है 30 एंड 415। अब इसमें से बताना आपको कौन कौन से को प्राइम है। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि भाई ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 आ जाए, यानी कॉमन फैक्टर उसका 1 हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 18 और 35 क्या ये किसी से डिवाइड हो सकते हैं? 35 डिवाइड होता है 5 से और 7 से, और तो किसी से नहीं होगा। लेकिन 5, 7 से 18 डिवाइड नहीं होता, तो यानी ये नंबर आपका को प्राइम है। 15 और 37 तो ऑलरेडी प्राइम है, वो 37 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं, तो यानी ये भी आपका प्राइम नंबर को प्राइम है। 81 और 16 ये दोनों देखना है आपको, एक नंबर नहीं देखना, ठीक है? दोनों डिवाइड होनी चाहिए। 81 डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है भाई, 9 से भी हो रहा है, लेकिन उससे 16 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका को प्राइम है। अगर हम यहाँ देखें 17 और 68, 17 की टेबल में आप देखोगे तो 68 आ जाता है 4 पे, यानी 17 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका को प्राइम नहीं है। 215, 216 कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है तो को प्राइम होंगे ही होंगे। 30 एंड 415, यहाँ पीछे 5 लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा हुआ है, मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, तो यानी ये नंबर भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपके पास केवल 4th और 6th पार्ट होगा जो कि को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस एज सम ऑफ ट्विन प्राइम। तो नंबर आपके पास है सबसे पहले इसमें 24, दूसरा नंबर है 36, तीसरा नंबर है 84 एंड 120। तो आपको क्या करना है, इन नंबर को दो नंबर में एक्सप्रेस करना है, और वो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? आपके ट्विन प्राइम नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 और 23 भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो। तो इतने ज़्यादा नंबर का गैप हमें नहीं लेना, हमें थोड़ा बीच में से स्टार्ट करना है। जैसे 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं भाई 12, 12, लेकिन ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम तो नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो इससे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ 11 कर देते हैं, यहाँ 13 कर देते हैं। अब देखो दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और सम करोगे तो 23 भी और 24 भी आ रहा है। तो यानी इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 11 + 13, ऐसे 36 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप से स्टार्ट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं हो, क्योंकि हमें बस 2 का गैप चाहिए। 36 क्या हो गया? 18 + 18 हो गया। अब यहाँ से एक कम करो आप, 17 कर दो या 19 कर दो, हो गया एक 17 और 19। 84 हो गया आपका 42 + 42, 42 तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो 41 करा, इधर 43 करा, दोनों प्राइम है, गैप भी 2 का ही है, तो 41 + 43। 120
60 60, तो यहाँ पर 59 कर दो, यहाँ पर 61 कर दो, हो गया। तो जितना सेंटर से स्टार्ट करोगे उतना फटाफट अपने आंसर तक पहुँचोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, उसमें चेक द प्रीमेलिटी। चेक द प्रीमेलिटी का मतलब आपको चेक करना है कि भाई ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th और करते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है आपको चेक द प्रीमेलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी यहाँ पर आपको जो इनकी प्रीमेलिटी है, प्रीमेलिटी मतलब ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। अब इसको चेक करने के लिए क्या आपको तरीका मैंने बताया था कि भाई जो भी नंबर दिया हुआ है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। अब उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है, वो तो इससे बड़ा हो गया, तो उसको छोड़ो। उससे छोटा नंबर आया आपके पास 225, ये किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर इससे छोटा है। अब 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे आप चेक करो कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता। 15 से छोटे प्राइम नंबर हो गया, एक तो 13 हो गया, एक 11 हो गया, एक 7 हो गया, एक 5, एक 3 और एक 2। तो पहले 13 से चेक करके देखते हैं भाई डिवाइड होता है नहीं होता है। तो 13 1 जा 13, 13 की टेबल में 1 2 1 नहीं आता क्योंकि 13 9 जा 1 1 7 होता है, 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 का जो टेस्ट है वो बड़ा इजी टेस्ट होता है, जो टेस्ट इजी होते हैं उसको आप टेस्ट से कर लो। 11 का क्या होता है कि भाई जो एक एक नंबर छोड़ो उनको ऐड करो, 2 + 1 3 हो गया। 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो देख लो कि वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 11 की टेबल में नहीं आता, तो इससे नहीं होगा। 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है पर उसमें आप कंफ्यूज हो गए, बेटर है कि डिवाइड कर लो। 7 की टेबल में 41 नहीं आता कहीं भी, तो इसका मतलब इससे भी नहीं हो रहा। 5 से ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 1 है, 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, उसके लिए भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, इनका सम करके देख लो, 5 और 2 7 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं होगा। 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो उसमें कोई चांस ही नहीं। तो इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर है। अब 3 2 3 को चेक करते हैं। 3 2 3 इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4, तो वो नहीं लेना, आपको 17 लेना है। 17 का स्क्वायर हो गया इससे छोटा, 17 का स्क्वायर 289, तो 17 को इंक्लूड करेंगे 17, और इससे छोटे प्राइम नंबर कौन सा आ गया फिर 13 11 7 5 3 एंड 2। चेक करो, 17 से डिवाइड करके चेक करो, 17 1 जा 17, 12 - 7 5 और 2 - 1 1। 9 से करते हैं, 9 7 जा 63, 9 + 6 15, 17 से डिवाइड हो गया। 17 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 597, 597 में आप देखोगे तो कितना आएगा, 25 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 24 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं कौन कौन से हो गए, 23 से स्टार्ट करेंगे, 23 के बाद फिर 19, फिर 17, फिर 13, उसके बाद 11, 11 के बाद 7 5 3 और 2। इनसे चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसका सम देखो, 9 + 7 16, 16 प्लस में 5 21, तो सम अगर 21 आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। कोई भी एक नंबर हमें मिल जाए ऐसा जिससे ही डिवाइड होगा, तो 3 से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 629, 629 होता है 25 का स्क्वायर, 625 होता है, तो उससे पहले का नंबर आपके पास आ गया 625, 625 यानी 25 का स्क्वायर। इससे छोटे जो प्राइम नंबर है, इससे छोटे भी प्राइम नंबर यही वाले होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी पहले यही चीज़ चेक कर लो, इसका सम क्या है, 9 और 2 11, 11 प्लस में 6 17, तो मतलब 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ से चेक करते हैं, या जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है पहले उसका चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं होगा, ठीक, 5 से भी नहीं होगा, 11 से करेंगे तो 9 प्लस में 6 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 आ रहा है, तो 11 से भी नहीं होगा। अब बाकी जो नंबर बचे हैं इनसे आप डिवाइड करके चेक करो। 6 2 9, 7 से कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 7 की टेबल में 69 नहीं आता, 7 को छोड़ दो। 13 को चेक करते हैं, 13 चौक 52, 13 की टेबल में 109 नहीं आता, इसको भी छोड़ो। 17 से चेक करो, 17 51,
17 7 जा 119, 17 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये वाला नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। 863, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जितना स्क्वायर याद होगा उतना आसानी रहेगी। 863 किसका स्क्वायर हो गया, देखो 30 का स्क्वायर तो होता है 900, तो 30 तो आपको लेना नहीं है, यानी 29 आ गया। 29 का स्क्वायर होता क्या है वैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 26 और 58, 841, छोटा ही है इससे, तो 29 का जो स्क्वायर है वो 863 से छोटा है। अब यहाँ पर देखो आप 29 खुद प्राइम नंबर है, तो 29 से स्टार्ट करोगे आप, 29 फिर 23, क्योंकि 27 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, उसके बाद फिर 19, 19 के बाद फिर 17, 17 के बाद फिर 13, 11 और 7 5 3 एंड 2। इन सभी नंबर से चेक करना पड़ेगा कि भाई 863 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ क्योंकि होच पोच हो जाएगा काफ़ी, तो ऊपर वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं। तो 863 पहले फिर वही काम करते हैं जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 8 प्लस में 6 14, 14 प्लस 3 17, इससे भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 11 से करेंगे तो 8 और 3 11, 11 माइनस 6 5, तो 11 से भी नहीं हो रहा है। अब बाकी उसे चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 33 बचेगा, 7 के टेबल में नहीं आता, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से करके देखो, 13 6 जा 78, 13 के टेबल में 83 नहीं आएगा, इससे भी नहीं होगा। 17 से देखो, 17 5 जा 85, 13 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं होगा। 19 से करके देखो, 19 चौक 76, 19 के टेबल में 103 नहीं आता। अब 23 और 29 रह गए, इनसे भी कर लेते हैं। तीन से करो, 16 में से 9 7 6, इसको करेंगे 8 नहीं 7 से, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 12 नहीं होगा। 29 से करेंगे, 19 3 27, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करना पड़ेगा। फिर इसको 9 से करते हैं, 81 9 दूनी 18 8 26, 22 आ रहा रिमाइंडर, 29 से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आप प्रीमेलिटी चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अभी हमें क्या काम करना है, इसमें जो प्राइम नंबर का यूज़ है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम सीक्रेट कोड बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप व्हाट्सएप भेजते हो किसी को, तो आपने जो लिखा है वो बीच में डाटा इनक्रिप्ट होता है, यानी कोई और बीच में उसको नहीं पढ़ सकता। फिर जो आपके पास जिसके पास आप भेजते हो वो उस डाटा को पढ़ लेता है, यानी उसके पास जाके जो डाटा है वो डिक्रिप्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, प्राइम नंबर कैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।